द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को, जो भी रेलेवेंट है हमारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें हम लोगों ने जो है वो 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी, जो कि 6 क्लास की ज्योग्राफ़ी है। ठीक है, पहला चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाला है। ठीक है भैया, द न्यू मून के बारे में पढ़ेंगे, फुल मून देखेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ठीक है, पोल स्टार, प्लैनेट्स, मून के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मैन मेड सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे, मीटेरॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी के बारे में देखेंगे और यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 में देखने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए आसान भाषा में आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक एक चीज़ को आराम से समझते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just like the moon. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है ये फुल मून और पूर्णिमा, और उसके बाद न्यू मून नाइट और अमावस्या। ये सारा कहानी है यूनिवर्स के बारे में दिया गया है कि डायमंड के जैसा स्टडेड है, किस चीज़ से, स्टार्स से। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा साफ और क्लीन दिखाई देता है स्काई, प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? सन की वजह से। It is because very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भैया फुल मून क्या होता है और न्यू मून क्या होता है। थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, फिर नीचे हम लोग देख लेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, वो सारा ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है उसको क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में है वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। एक तो ये कहानी हो गया कि सेलेस्टियल बॉडीज़ दो तरह के होंगे भैया। एक तो वो होगा जिसके पास खुद की अपनी हीट और लाइट है, और दूसरा वो होगा जिसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है। तो दो तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गया। स्टार्स जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये क्या है भैया, इनके पास तो खुद का अपना लाइट है। द सन इज ए स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. क्यों? क्योंकि वो very very far away from us. ठीक है, हज़ारों गुना बड़ा है सन से, लेकिन फिर भी उसकी हीट को हम लोग फील नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। ये कह रहा है एनसीईआरटी, सही बात है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके चीज़ों को क्या है। देखो, दो सिचुएशन है, सन तो फिक्स रहेगा, मून अगर आ गया बीच में और अर्थ है यहाँ, तो ये सिचुएशन कब होगा, ये होगा न्यू मून डे के टाइम में, जिसे क्या कहा जाता है भैया,
अमावस्या अमावस्या, ये वाला पार्ट जो है वो डार्क दिखाई देगा अर्थ से। एक तो सिचुएशन ये है, ज़्यादा नहीं समझना है, सिर्फ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, न्यू मून और फुल मून और सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी बाद वाले एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब 11th क्लास के एनसीईआरटी में शायद। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया सन और ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून। एक ये सिचुएशन है। इस बार बीच में कौन है, अर्थ है, तो शैडो किस पे पड़ेगा, मून पे, सही है। तो ये जब सिचुएशन होगा, जब अर्थ बीच में आएगा तो क्या होगा, पूर्णिमा, न्यू मून, ये सॉरी फुल मून। फुल मून का कॉन्सेप्ट है ये, इसे क्या कहा जाता है भैया, पूर्णिमा। देखो 5.2 डिग्री मून का जो एक्सिस है, सॉरी ऑर्बिट जो है वो टिल्टेड है किससे, अर्थ के ऑर्बिट से, ठीक है। 5.2 डिग्री, यही जब 5.2 डिग्री जब ऊपर होता है मून तो पूरी की पूरी रोशनी पड़ती है सन की और ये मून जो है पूरा ब्राइट दिखाई देता है, सही है। और ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, अभी अगर उस पर गए तो फिर आधा घंटा लग जाएगा उसी को सॉल्व करने में मैटर। अभी सिर्फ हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यू मून डे के टाइम में बीच में कौन है भाई, तो बीच में है मून और अर्थ जब बीच में रहेगा तो क्या होगा, फुल मून और पूर्णिमा। यह है कहानी। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई इज़ कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक जो खुद की अपनी लाइट होती है जैसे स्टार, और दूसरा जिसके पास खुद की अपनी लाइट नहीं है जैसे प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। You must have noticed that all objects look smaller when we see from the distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. They are called constellation. अब constellation क्या होता है? Constellation क्या होता है? Group of star which forms certain क्या? Certain पैटर्न्स, जो सर्टेन पैटर्न्स में होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, उनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म सर्टेन पैटर्न। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, समझते हैं कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल क्या है। पहला तो एग्जाम्पल है भैया उर्सा मेजर, जो इसमें दिया हुआ है, उर्सा मेजर और बिग बेयर। एक उर्सा मेजर, एक उर्सा माइनर भी है। वन सच कॉन्स्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, ठीक है। इट इज़ ग्रुप ऑफ द 7 स्टार्स that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and the constellation in the sky. देखो कॉन्स्टलेशन का नाम को देख लेते हैं। पहले तो एक उर्सा मेजर है, एक उर्सा माइनर भी है, जेमिनाई है, ठीक है, लियो है, सप्तऋषि है, ये सब कुछ कॉन्स्टलेशन का नाम है। इसमें आप ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे लियो, जेमिनाई, ठीक है, एक कैंसर भी है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसका है, कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म सर्टेन पैटर्न। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of a star. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. North star को pole star भी कहते हैं,
और ये हमेशा फिक्स पोजीशन में होता है। अगर इसके तरफ फेस करोगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा। तो हमारे पीछे वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया। और राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन। और लेफ्ट साइड में हो गया वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से डायरेक्शन को पता लगाया जाता था एंशिएंट टाइम में। इट वॉज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट द, अब ये फिगर को देख लेते हैं क्या है। देखो ये फेसिंग नॉर्थ है, ये है नॉर्थ स्टार, हमेशा फिक्स पोजीशन में रहेगा। ये इस तरफ अगर फेस किया हुआ तो ये हो गया नॉर्थ, हमारे पीछे की तरफ हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। इस तरीके से जो है वो डायरेक्शन को पता लगाया जाता था। पोल स्टार, पोल स्टार को क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार और पोल स्टार दोनों सेम ही कहानी है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और हीट। ठीक है, दो तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एक उसके पास जिसके पास खुद की लाइट है और दूसरा क्या है जिसके पास खुद की लाइट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इसको क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. सारा सोलर सिस्टम में जो है हीट का सोर्स क्या है, सन ही है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट. It is companion of our earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heats and lights from the sun. Some of them have their moon too. सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो पोल स्टार क्या है, पोल स्टार इक्वल टू नॉर्थ स्टार, दोनों सेम बात है। किस लिए यूज़ होता है, टू फाइंड डायरेक्शन। ये बात हो गया। अब प्लैनेट क्या होता है भैया, प्लैनेट के पास खुद की अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। सही है, आगे चलते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसमें एक एक चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। द सन, 8 प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड द सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज द एस्टेरॉइड्स एंड द मीटियोरॉइड्स form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं, ये एक फिगर दिया हुआ एनसीईआरटी में। देखो ये है एस्टेरॉइड्स बेल्ट, किसी किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। अब एस्टेरॉइड्स बेल्ट के जो लेफ्ट साइड वाले 4 प्लैनेट्स हैं, यानी कि सन से जो नज़दीक वाले 4 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन सी, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट को बोला जाता है इनर प्लैनेट्स। ये किस चीज़ से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, और एस्टेरॉइड्स के जो लेफ्ट साइड वाले जो सारे प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट। ये किस चीज़ से बना हुआ है, गैसेस से एंड लिक्विड से। ठीक है, यही चीज़ को आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और मर्क्यूरी और वेनस के पास कोई मून नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, सन के बारे में पढ़ते हैं क्या। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सही बात है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का कौन सोर्स है भैया, सन ही हेड है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितनी दूरी पे है, ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो सन के बारे में क्या है, ये हॉट गैसेस से बना हुआ है।
ठीक है। और ये सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, हीट एंड लाइट। आगे चलते हैं, प्लैनेट क्या है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्या है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने का ट्रिक क्या दिया एनसीईआरटी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, याद रखना इस ट्रिक को। ये क्या दिया हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द सन से कैसे कैसे प्लैनेट जो है दूरी पे है। सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून। प्लूटो था, प्लूटो को हटा दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे 2006 में ही। टिल रिसेंटली अगस्त ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। इस पाथ को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन अराउंड along its orbit. Venus is considered as the Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Twin sister कहा जाता है किसको, वेनस को। Till recently August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स के अंदर डाल दिया गया किसको, प्लूटो को। अब प्लूटो क्या है, प्लैनेट नहीं है। अर्थ के बारे में देखते हैं क्या है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड शेप। ठीक है, बल्ज है नॉर्थ और साउथ में। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। आगे चलते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर। सही है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. Life sustaining element जो मिलता है अर्थ पे, इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। क्यों, क्योंकि 2/3 सरफेस जो है वाटर से ही कवर्ड है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट 2/3 जो है वो सरफेस वाटर से कवर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मून का क्या कहानी है। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4। ठीक है, 1/4 डायमीटर है। इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर क्या है, 1/4 ऑफ अर्थ, quarter of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet that other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है किससे, अर्थ से, अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो ये मून हो गया, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये जो अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है, इसमें भी 27 दिन लेता है, और रेवोल्यूशन करने में अर्थ के चारों तरफ इसमें भी 27 दिन लेता है। यही एक वजह है कि मून का जो है ओनली 1 फेस दिखाई देता है। सिर्फ मून का हम लोग एक फेस देख पाते हैं, दूसरा फेस नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल आप समझ लो, ठीक है, ये जो है इसको आप अर्थ समझो और इसको आप मून समझो,
तो आप जब देखोगे कि जब इसको रोटेट करते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग, इसको जब रोटेट करते हैं तो रोटेट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है। रोटेट तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है। अब ये पॉइंटेड जो है ये हमेशा एक ही फेस दिखाई दे रहा है जब साथ साथ दोनों क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन और रोटेशन एक साथ कर रहे हैं, तो सेम टाइम में। तो यही कहानी मून के साथ है कि 27 डेज लेता है रोटेशन में भी और रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसकी वजह से सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है किसका, मून का, अर्थ से। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। अब सैटेलाइट्स क्या है, सैटेलाइट्स इज ए सेलेस्टियल बॉडी डैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है, इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सिंपल चीज़ें। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स is an artificial body. It is designed by the scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by the rocket and placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellites in the space are INSAT Indian national satellites, IRSA Indian remote sensing satellites और EduSat education satellite। ये सब सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। अर्थ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, 2/3 जो है वाटर है, इसकी वजह से क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट। ये हो गया कहानी। और क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। शेप कैसा है इसका, ज्यूवाइड शेप का है, सही है। आगे चलते हैं। मून के बारे में और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 27 डेज लेता है रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन में। इसी की वजह से क्या होगा कि ओनली वन फेस ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है अर्थ से, ठीक है, सिर्फ ये फेस दिखाई देगा, किसी भी सिचुएशन में यही फेस दिखाई देगा। आगे चलते हैं। देखो बहुत कन्फ्यूज़न होता है एस्टेरॉयड्स में और मीटियोरॉयड्स में, एकदम यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स। ये कहाँ मिलता है, अभी हम लोग सारी चीज़ों को लिख कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स, के बीच में, ठीक है। साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are part of planets which exploded many years back। यह एस्टेरॉयड्स जो है बड़ा होता है, बहुत बड़ा रॉक होता है, ये छोटा मोटा रॉक नहीं होता है, इसको माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। अब मीटियोरॉयड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, देखो मीटियोरॉयड्स क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, एस्टेरॉयड्स क्या है, बिग रॉक होता है, ये 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉयड्स नहीं, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या होगा, मीटियोरॉयड्स। विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉयड्स। ये कहीं पे भी मिल सकता है मीटियोरॉयड्स यूनिवर्स में। समटाइम्स दिस मीटियोरॉयड्स कम नियर द अर्थ एंड टेन ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाता है, गेट हीटेड एंड अप एंड बर्न। It causes a flash of light. Sometimes a meteors without being completely burned fall on the earth and created a hollow। अब देख लेते हैं हम लोग एस्टेरॉयड्स और मीटियोरॉयड्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं क्या है।
अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरफ हो गया एस्टेरॉयड्स और इस तरफ हो गया मीटियोरॉयड्स। ठीक है, तो एस्टेरॉयड्स क्या है? ये बिग रॉक है, क्या कहा जाता है? माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। कहाँ मिलता है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच वाला बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, एक बात और याद रखना आप कि जब बहुत बड़ा एस्टेरॉयड्स रहेगा और कहीं इससे टूट कर छोटा सा पत्थर निकला बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? मीटेरॉयड्स बन जाएगा। तो एस्टेरॉयड्स से मीटेरॉयड्स बन जाता है। मीटेरॉयड्स क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और क्या है, ये जब मीटेरॉयड्स जो है, ये जब अर्थ के ऑर्बिट में इंटर करता है, एटमॉस्फेयर में, सॉरी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब इंटर करता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये बर्न होने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? मीटियोर्स हो जाता है ये। बस यही कहानी है एस्टेरॉयड्स का और मीटेरॉयड्स का। आगे चलते हैं हम लोग। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेरॉयड्स जो है बिग रॉक होता है, माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ मिलता है भैया? तो मार्स और जुपिटर के बीच में इसका बेल्ट बना हुआ है। बहुत बड़ा एस्टेरॉयड से टूट कर छोटा छोटा पत्थर निकलता है, मीटेरॉयड्स बन जाता है। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक है, ये कहीं भी मिल सकता है, एनीवेयर एनीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, और यही जब मीटेरॉयड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें आग लग जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? मीटियोर्स। यही मीटियोर्स जब अर्थ पे गिरता है तो डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं गैलेक्सी और यूनिवर्स का क्या कहानी है। यू सी ए वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. देखो मिल्की वे गैलेक्सी को, जिसको क्या कहा जाता है भैया? आकाश गंगा गैलेक्सी। क्यों कहा जाता है? अभी देखो, इन एंशिएंट टाइम इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट। ये इमेजिन किया जाता था कि ये रिवर ऑफ लाइट है, कहाँ? यूनिवर्स में, फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। गंगा कह दिया गया, ये नदी बह रही है लाइट की, कहाँ? स्काई में, इसलिए इसको क्या कहा गया भैया? आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड द गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज डेट मेक द यूनिवर्स। जब बहुत सारा गैलेक्सी मिलेगा तो क्या बनाएगा? यूनिवर्स बनाएगा। और गैलेक्सी के अंदर क्या है? यूनिवर्स के अंदर बहुत सारा गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर क्या है? गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा ह्यूज बिलियंस ऑफ स्टार्स है। ठीक है, और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा सोलर सिस्टम भी है। आगे चलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज एंड वी नो that all of us, you and I, belong to this universe। ये तो पूरा कहानी हम लोगों ने देखा। एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स, गैलेक्सी क्या होता है देख लेते हैं ये भी। गैलेक्सी सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। स्टार्स, ठीक है, ये हो गया गैलेक्सी। और जब बहुत सारा गैलेक्सी मिलेगा तो क्या बनाएगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होगा? ठीक है, कलेक्शन ऑफ
मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी जैसे एक तो मिल्की वे गैलेक्सी, एक है वर्लफुल, ये भी गैलेक्सी का नाम ही है, ये याद रखना आप। ठीक है, और तो कुछ इसमें है नहीं। हम लोगों ने प्लैनेट देखा। ठीक है, वेनस क्या है, वेनस को क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, एक तो ये है। और जो है ये दिया हुआ एक एक्सरसाइज देखो, इसमें यूनिवर्स किस चीज़ से मिलके बना है भैया, मिल्की वे गैलेक्सी। ये अगर हम हैं तो हम किसके अंदर में है भैया, अर्थ के में। अर्थ किस में है, सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम किस में है, मिल्की वे गैलेक्सी में। और मिल्की वे गैलेक्सी किस में, यूनिवर्स में है। इस तरीके से अगर हम बनाएं तो बहुत सारा गैलेक्सी जो है मिलकर क्या बनाएगा, एक यूनिवर्स बनाएगा। ये हो गया यूनिवर्स, ये हो गया गैलेक्सी, बहुत सारा गैलेक्सी है ये। इसमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंदर जो है बहुत सारा सोलर सिस्टम होगा। उस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होगा, सन होगा। ये सब सारा कहानी है यूनिवर्स की। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा एस्टेरॉयड्स के बारे में, मीटेरॉयड्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मून के बारे में पढ़ा। 27 डेज़ में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन एक साथ होता है, इसीलिए एक ही फेस हम लोग को मून का दिखाई देता है। फिर हम लोगों ने देखा भैया प्लैनेट्स क्या होता है, खुद की अपनी लाइट नहीं होती है प्लैनेट्स के पास। डिस्टेंस फ्रॉम द सन देखा भैया, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये याद करने का ट्रिक दिया हुआ एनसीईआरटी में। अर्थ के बारे में पढ़ा, ज्वाइड शेप होता है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से यूनिक प्लैनेट कहा जाता है इसको। ठीक है, 2/3 वाटर से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सन क्या है, सन द सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर आवर सोलर सिस्टम, हॉट गैसेस से बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड हीलियम की कहानी है इसमें। फिर हम लोगों ने इसके ये पिक्चर को देखा, इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट में 4 है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इनर प्लैनेट जो है वो रॉक से बना हुआ है, आउटर प्लैनेट जो है वो गैस और लिक्विड से बना हुआ है। इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। फिर प्लैनेट्स के बारे में हम लोग देखा कि खुद की लाइट नहीं होती है। फिर पोल स्टार और नॉर्थ स्टार दोनों एक ही कहानी है, डायरेक्शन पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टलेशन जो है ग्रुप ऑफ स्टार है जो एक सर्टेन पैटर्न बनाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उर्सा मेजर, उर्सा माइनर भी है, कैंसर भी है, लियो भी है, जेमिनाई भी है। ये सब एग्जाम्पल किसका, कॉन्स्टलेशन का। फिर हम लोगों ने देखा न्यू मून और फुल मून का कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यू मून में क्या होगा, ये जो है मून जो है बीच में आएगा। ठीक है, न्यू मून में मून जो है बीच में आएगा, सन और अर्थ के बीच में। और इसी तरीके से अगर अर्थ बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, फुल मून, जिसको कहते हैं पूर्णिमा। इतनी सारी कहानी को जो है हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप हर एक चीज़ को समझ रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को, सिस्टम IAS के साथ बने रहिए। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे कोई चीटिंग वाला मामला नहीं, कोई टाइम वेस्ट का मामला नहीं है। यहाँ पे ऑथेंटिक तैयारी हो रही है UPSC स्टेट PCS की। ठीक है, इतना लाइन बाय लाइन, इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं वीडियो मिलने वाला नहीं है। पहली बार तो ओल्ड NCERT और जो भी NCERT रिलेवेंट वो सारे NCERT तो मौजूद ही नहीं है, और जो है वो सारी इधर उधर की बातें हैं, लाइन बाय लाइन कोई पढ़ाया ही नहीं है। तो कहीं पे अगर मिल रहा है तो उसकी इज़्ज़त करो भैया, और शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सिस्टम IAS के साथ आप बने रहिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हर एक NCERT को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही बुक कंप्लीट होगी, जितना भी UPSC में या स्टेट PCS में जो सवाल आया वो सारा सवाल को करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये NCERT पढ़ना कितना रिलेवेंट था या नहीं था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।